हेलो किड्स एंड वेलकम टू वाई किड्स कहानी टाइम विद फरहान आलम। अभी जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है लालची मछेरा। तो एक गांव था जहां पे एक मछेरा रहा करता था। वो मछेरा रोज मछलियां पकड़ता था और उस मछलियों को बाजार में बेचता था, जिससे वो अपनी बीवी और अपनी बेटियों का पेट पाल सके। वो रोज मछली खरीदता, रोज मछलियां बेचता। उस मछेरे के घर के पास एक बहुत ही बड़ा सा और बहुत ही खूबसूरत तालाब था, जिसमें बेशुमार किस्म की मछलियां होती थीं। उस तालाब के पास एक बहुत बड़ा बाजार था, जहां पे मुख्तलिफ जगहों से लोग आते थे और बहुत सारी मछलियां खरीद के जाते थे। ये मछेरा भी वहां पे अपनी मछलियां बेचता था और रोज इतने पैसे कमाता था कि एक दिन का गुजारा हो सके। एक दिन ये मछेरा बाजार में बैठा मछलियां बेच रहा था, तो उसने देखा कि इसका दोस्त अपनी टोकरी में एक बहुत बड़ी और एक मछली लेके आया और उसने उसको एक बहुत ही बड़े कारोबार करने वाले को बेच दिया। और उसके बदले में उसे इतने पैसे मिले कि वो पूरे हफ्ते का गुजारा कर सकता था। मछेरा ये देख के हैरान हुआ कि एक बड़ी मछली जिससे इतने पैसे मिले कि आप पूरे हफ्ते का गुजारा कर सकें, और मैं इतनी सारी मछलियां बेचता हूं तब भी जाके मैं सिर्फ एक दिन का गुजारा कर सकता हूं। उसने फैसला कर लिया कि वो आइंदा से तालाब से ऐसी ही एक बड़ी मछली पकड़ेगा और उसे बाजार में बेच के पूरे हफ्ते आराम किया करेगा। वो ये सोचते हुए घर चला गया और मुसलसल उस बड़ी मछली के बारे में सोचता रहा। उसकी बीवी ने जब उसे देखा तो वो उसे देख के परेशान हो गई और उससे कहने लगी कि आप ऐसा क्या सोच रहे हैं कि जिसकी वजह से आप ना बात कर रहे हैं ना खा रहे हैं, क्या वजह है? तो उसने अपनी बीवी को अपने दोस्त के बारे में बताया कि कैसे वो एक बड़ी मछली पकड़ के लाया और उसके बदले में उसे इतने पैसे मिल गए कि जिससे वो पूरे हफ्ते का गुजारा कर सकता था। उसकी बीवी ने उस मछेरे को ये मशवरा दिया कि देखें, उसको बड़ी मछली उसके नसीब से मिल गई। आपके नसीब में अगर छोटी मछलियां हैं तो आप उन्हें ही पकड़ें और उसी से गुजारा करें, क्योंकि जो हमारे नसीब में है अगर हम उसमें भी खुश नहीं होंगे तो हम कैसे खुश रहेंगे। पर मछेरे को उसकी बीवी की बात समझ में ना आई। वो अगले दिन जाल लेके गया और उसने तालाब में जाल डाला। थोड़ी देर बाद उसका जाल भारी हो गया और वो खुश हो गया कि बड़ी मछली उसके हाथ में आ गई। जैसे ही उसने जाल निकाला और देखा तो वो बहुत सारी छोटी मछलियां थी। वो बड़ा उदास हो गया और उसने वक्त देखा तो उसने कहा कि अभी तो सुबह हो रही है, दोबारा जाल फेंका जा सकता है, क्या पता बड़ी मछली हाथ में आ जाए। उसने वो सारी छोटी मछलियां वापस पानी में बहा दी। बैठा रहा, इंतजार करता रहा। वक्त गुजरता गया, यहां तक के दोपहर हो गई और सूरज सर पे आ गया। उसका जाल फिर से भारी हुआ। उसको लगा कि अब बड़ी मछली मेरे जाल में आ गई है। उसने जल्दी से जाल घसीटा और देखा फिर से छोटी मछलियां। और ज्यादा अफसुर्दा हुआ और ये सोचने लगा कि क्या उसके नसीब में बड़ी मछली है या नहीं। उसने वो सारी मछलियां फिर से पानी में बहा दी और ये तय किया कि जब तक बड़ी मछली उसके हाथ में नहीं आएगी वो यहां से जाएगा नहीं। बड़ी मछली हाथ में आ जाएगी तो वो आराम से उसे बेच देगा और खूब सारे पैसे कमाएगा। तो वो जाल पानी में डाल के फिर से बैठ गया। दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हो गई, पर जाल में कोई मछली नहीं आई। वो बेचारा मछेरा अफसुर्दा जाल को पानी में से निकाल कर अपने घर चला गया। जब वो अपने घर गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी और बच्चे भूखे प्यासे सो गए। ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास मछलियां थी कि जिन्हें वो पका के घर में खिला सके, और ना ही उसके पास वो बड़ी मछली थी कि जिसके एवज उसे बहुत सारे पैसे मिल सकें। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर से दूसरों को देखकर, क्योंकि जो हमारे पास है वो हो सकता है किसी और के पास ना हो। हमें कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें कभी भी अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को कम समझेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करने की लालच में हम ख़राब भी हो सकते हैं, और वो ख़राबी हम पे नहीं हमारे घर वालों पर भी असर करती है। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वाई किड्स को यूट्यूब और फेसबुक पे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली में दिखाएं, खुद भी देखें और खूब एंजॉय करें। और प्लीज कमेंट सेक्शन में ये लिखना नहीं भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।